Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. आज हम देखेंगे अध्याय 24। ग्लोरी टू जीसस। अध्याय 24। कल हम देखे थे अध्याय 23, जिसका सारांश हमने देखा था कि हम अगर बंधुआई भी जाना है तो ग्रेट कमीशन के लिए जाए, ना कि और विषयों के लिए जाए। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। और पौलुस के जीवन से ये सब विषय हम सीख रहे हैं। आमेन। आज देखेंगे अध्याय 24। यहाँ से टोटल 27 वचन है। और जो हाकिम है, गवर्नर है फेलिक्स, उसके सामने पौलुस का न्याय किस तरह से होता है। न्याय तो नहीं, पौलुस का जो ट्रायल है, उसका जो पूछताछ है। ग्लोरी टू जीसस। इस चैप्टर को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है वचन 1 से 9, जहाँ पे जो यहूदी लोगों के सरदार हैं, वो पौलुस के अगेंस्ट जो चार्जेस है वो फेलिक्स के सामने वो लाते हैं। हालेलुया। और दूसरा जो सेक्शन है वचन 10 से 21, जहाँ पे फेलिक्स जो गवर्नर है पौलुस को अलाउ करता है उसके डिफेंस में, अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो। तीसरा विषय है वचन 22-23, जहाँ पे फेलिक्स अपने विचारों को व्यक्त करता है। और फिर चौथा सेक्शन है वचन 24 से 27, जहाँ पे पौलुस फेलिक्स और उसकी पत्नी को सुसमाचार शेयर करता है। मगर उस सुसमाचार को फेलिक्स कैसे रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करने का एक कारण है, कैसे राजनीति में लोग कितने अंधे हो जाते हैं, उस विषय को लास्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। बहुत ही मजेदार लगता है। तो पहले हम वचन 1 से 9, हालेलुया, इसको थोड़ा देखेंगे। स्पेशली वचन 5 और 6 को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें मालूम होगा कि लोग पौलुस के अगेंस्ट विरुद्ध क्या चार्जेस लगा रहे हैं। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ा लिया। व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता। यहूदी लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो पौलुस है ये कम्युनिटी में डिस्टरबेंस ला रहा है। और ये क्या कर रहा है कि लोगों को भड़का रहा है, धर्म में फूट लाने की कोशिश कर रहा है, और जिसके वजह से अशांति होने के चांसेस है, और शांति हो भी रहा है। हम चाहते तो इसे हमारे यहूदी जो रीति नीति है उसके हिसाब से इसका न्याय करते, मगर इसको तो जानबूझ के यहाँ पे लाया गया है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए अभी हम आपसे न्याय मांगते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे विषय को वो बोलते हैं। अभी ये सारा विषय सुनने के बाद फेलिक्स पौलुस को मौका देता है, अगर वो कुछ कहना चाहता है तो। पौलुस फेलिक्स के सामने क्या बोलता है? पौलुस कहता है कि ये जो सारे मुझे चार्जेस लगा रहे हैं ये सब गलत है, क्योंकि जस्ट 12 दिन हो रहा है मैं यरूशलेम में आया हूँ, और मैं ये जो व्यवस्था को मानते हैं उसी व्यवस्था को मैं भी मानता हूँ। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। और उसी व्यवस्था के अनुसार, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, उसी व्यवस्था के अनुसार मैं जो आ, भेंट चढ़ाने का विधि होता है या फिर धन्यवाद देने का विधि होता है और दूसरे रीति नीतियां होते हैं, उसके वजह से मैं यरूशलेम में आया हूँ। और इनमें से एक से भी पूछिए, अगर मैं किसी भीड़ के साथ था या मैं किसी बड़े विषय को लोगों के सामने बोल रहा था या फिर कोई भ्रांति का विषय फैला रहा था और इन्होंने मुझे पकड़ा है, तो ये लोग अभी यहाँ पे गवाही दें।
मगर सच तो ये है, मैं तो अकेला था, जस्ट मैं कुछ लोगों के साथ था। मैं उनकी एक रीति निधि में अपने भेंट चढ़ा के, मैं अपने पूर्वजों के विधियों को मानने की कोशिश कर रहा था, और ये लोग बेकार में मुझे पकड़ लिए हैं। ये जो भी चार्जेस लगा रहे हैं, इनमें से अगर एक में भी सच्चाई है तो ये खुद बताए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अभी बात ये है कि ये जो फेलिक्स जो गवर्नर है, पॉल के डिफेंस को सुनता है। और क्योंकि फेलिक्स गवर्नर क्या है, ये एक रोम नागरिक होते हुए भी, क्योंकि उसकी पत्नी की यहूदी थे, इसलिए यहूदी धर्म के ये जो रीति रिवाज विधि नीति, ये जो विधि या फिर उनका जो रीति नीति है, उसके बारे में उसको थोड़ा बहुत मालूम था। हालेलुया। इसलिए ये समझ गया कि इन लोगों का मांझरा क्या है। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो पॉलिटिकल सिनारियो है, वो क्या है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे कोर्ट है, लाइक फिर यहूदी लोग अलग है, रोमन लोग अलग हैं, ये सब क्या चल रहा है एक्चुअली। वो क्यों बोल रहे कि हम चाहते तो हमारे धर्म के जो विधि है उसके हिसाब से अब इसकी न्याय करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज़राइल जो देश है, आज के समय ये जो घटना चल रहा है इस समय, रोम साम्राज्य के अधीन में था। मतलब इज़राइल में जो शांति स्थापना का विषय है, या फिर जो उसका अ, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वहां पे जो पुलिस फोर्स होगा वो रोम की तरफ से होगा, ताकि शांति बना रहे। ओके। मगर रोम की तरफ से इजरायली लोगों को एक छूट था कि अपने धर्म का पालन करेंगे और अपने धर्म के रीति नीति के हिसाब से ये सारा विषय कर सकते हैं। इसलिए उनके धर्म के रिलेटेड अगर कोई विषय है तो वहां पे रोम का जो सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं करता था। हालेलुया। यही सेम सिनारियो यीशु मसीह के समय भी था। इसलिए आप पढ़े होंगे, जब यीशु मसीह को वो लोग चार्ज ला रहे थे कि इसको मृत्यु का दंड दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, वो बोल रहे थे कि ये तुम्हारे धर्म का एक विषय है, हम तो कोई दोष इसमें नहीं पा रहे हैं, तुम क्यों जबरदस्ती बोल रहे को इसको क्रूस में चढ़ाओ, ये करो बोल के। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यहूदी लोग अपना कोई केस लेके रोमी सरकार के पास जाते थे, रोमी कोर्ट के पास जाते थे, तो वहां पे एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि ये लाइक राज्य में शांति तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसा चार्ज लगाए जिसमें सिर्फ यहूदी धर्म के रिलेटेड कोई विषय हो, तो वहां पे जो रोम सरकार है वो कोई रोल प्ले नहीं करेगा। वो बोलेगा कि ये हम नहीं जानते हैं, ये आपका विषय, आप लोग संभालो, ये आपके धर्म का विषय है। इसीलिए इस्राएली लोग पौलुस को जो चार्ज लगा रहे हैं, शांति बिगाड़ने का चार्ज लगा रहे हैं, एक पॉलिटिकल माहौल बिगाड़ने का वो चार्जेस लगा रहे हैं। नो, हालेलुया। मगर पौलुस उसको डिफेंड करके बोलता है कि मैंने ऐसा एक भी काम नहीं किया है, ये लोग गलत बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ एक ही बात बोला है कि मैं पुनरुत्थान में विश्वास करता हूं। अगर उसके वजह से अगर ये लोग कुछ कहना चाहते हैं तो ये कहें। ये सारा विषय सुनने के बाद फेलिक्स कहता है, जो ऑफिसर आपको यहाँ पे लाया था वो आने के बाद मैं कुछ आपका न्याय कर सकता हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है। वचन 22 और 23 को थोड़ा पढ़े, बस 22 एंड 23। फेलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस की कुछ छूट में रखकर रखवाली करना, और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। हालेलुया। फेलिक्स कहता है जो सिलियस इसको लाया था, जो ऑफिसर, वो आने के बाद ही मैं तुम्हारा विचार कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा न्याय कर सकता हूँ। और फिर ये ऑर्डर दिया कि पौलुस को रखा जाए, कस्टडी में रखा जाए,
मगर उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट ना करें। उसके अगर कोई मित्र आके चाहे उनको मिलना चाहते हैं, कोई सेवा करना चाहते हैं, कोई भी फैसिलिटी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ये बोल के फेलिक्स फिर चला गया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। अब जो मेन विषय है, वचन 24 से 27, मेरे लिए ये की फ्रेज है ये चैप्टर का। हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है, फेलिक्स पौलुस को बुलाता है सुसमाचार सुनने के लिए। क्या क्या होता है पढ़ते हैं, वचन 24 से 27। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी पत्नी द्रुसिला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उसे विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुला कर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए, तो पुरकियुस फेस्टियुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। हालेलुया। हम इस फ्रेज में एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिक्स को देखते हैं। यहाँ पे लिखा जाता है कि फेलिक्स, उसकी पत्नी जो एक यहूदी स्त्री थी, जब उसकी पत्नी आती है, उसके बाद वो पौलुस को बुलाता है उसको सुनने के लिए। और पौलुस यहाँ पे फेलिक्स के सामने सुसमाचार को प्रचार करता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। इस तरह से सुसमाचार प्रचार करता है कि फेलिक्स डर जाता है, क्योंकि पौलुस के सुसमाचार में अंत के समय का न्याय के बारे में पौलुस प्रचार करता था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धार्मिकता के बारे में पौलुस प्रचार करता था। आत्मसंयम होने के बारे में पौलुस प्रचार कर रहा है। परमेश्वर कैसे न्याय करने वाला है इसके बारे में प्रचार करता है। मसीह कौन है इसके बारे में प्रचार करता है। मेरे प्यारो, पौलुस वो व्यक्ति है जो अनुग्रह के बारे में बहुत प्रचार करता था। और बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे अनुग्रह में तो मसीहत वो हल्का हो जाता है, लोग हल्के हो जाते हैं, लोग वचन मानने में या फिर एक धार्मिकता के जीवन में चलने में लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और ये पौलुस बहुत अनुग्रह के विषय में बताता है बोल के। मगर आज देखिए, एक हाकिम के सामने पौलुस जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं उसको सुन के फेलिक्स डर जाता है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे मेरे प्यारों, अगर पौलुस ऐसे हल्का फुल्का ऐसे अनुग्रह को लेके ढीला ढाला सुसमाचार प्रचार करता तो फेलिक्स क्यों डरता मेरे प्यारों। ना 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 ना। ये लोगों का गलत धारणा है। जब भी आपको कोई बोले कि अनुग्रह हमके हमें हमारे धार्मिकता के जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को हल्का कर देता है, अरे हमें अ, लोगों को, लोग ये सोचते हैं कि अरे अनुग्रह तो है, पाप करने से भी चलेगा क्योंकि परमेश्वर तो माफ करेगा। नहीं 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 नहीं, पौलुस का प्रचार का मतलब वो नहीं है, वो नहीं है। पौलुस भी वही प्रचार करता है जो यीशु मसीह करता था। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू जीसस। पौलुस धार्मिकता के बारे में प्रचार करता था। पौलुस आत्म संयमता के बारे में प्रचार करता था। अंत के समय में बारे में प्रचार करता था। और मसीह इन सब को लेके क्यों आया था उस विषय को प्रचार करता था। मगर पौलुस ये भी प्रचार करता था, अब अनुग्रह का समय है, अब समय है कि तुम मन फिरा सकते हो और परमेश्वर से फिर से जुड़ सकते हो। फेलिक्स डर जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कभी और फिर तुम्हें बुलाऊंगा, उस समय तुम प्रचार करना। फिर इसके बाद हमें मालूम होता है कि फेलिक्स कोई वचन सुनने के लिए एक्चुअल में उसको नहीं बुलाता था। ये फेलिक्स, ये टोटली एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, नेस्टी पॉलिटिक्स में रहने वाला। ये पौलुस को इसलिए बुलाता था क्योंकि इसको लगता था कि पौलुस इसको पैसा दे दे।
रिश्वत दे दे ताकि उसको छोड़ दे। मगर पौलुस को इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। वो जब भी आया वो सुसमाचार को प्रचार किया, वो जब भी आया वो सुसमाचार को प्रचार किया। मेरे प्यारों, यहाँ पे एक लाइन को हमने पढ़ा, ऐसे करते करते 2 साल हो गया और पौलुस अभी भी कस्टडी में है। गवर्नर फेलिक्स चेंज हो गया मगर उसने पौलुस को नहीं छोड़ा। क्यों? राजनीति के चलते उसके लिए फायदा था, क्योंकि जब तक ये पौलुस को अंदर रखेगा यहूदी लोग उससे खुश रहेंगे और आने वाले समय में शांति कायम रखने की वजह से इसको शायद फिर से हाकिम बनाया जाए। इसे लोगों को प्लीज करने के लिए ये पौलुस के ऊपर अपने राजनीति को वो अप्लाई कर रहा है। ऐसा विषय हुआ। पौलुस के अगेंस्ट कोई बड़ा चार्ज नहीं था मगर सिर्फ राजनीतिक फायदे की वजह से उसको अंदर रख दिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। 24 अध्याय से हम सीखते क्या है? देखिए, यहां पे हमने देखा कि फेलिक्स की वाइफ जो एक यहूदी स्त्री थी वो आती है, मगर एक भी बार हम नहीं पढ़े कि पौलुस ये सोचता है कि अब ये गवर्नर की पत्नी की यहूदी है, ये शायद मेरे लिए कुछ फेवर ला सकती है। ना 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 ना, पौलुस ये सब विषय को बिल्कुल नहीं सोचता है। उसके मन में सिर्फ एक ही विषय है कि हाकिम हो या उसकी पत्नी हो, उसकी पत्नी यहूदी हो ना हो, मेरा काम तो एक ही है। मैं जेल में रहूं, जेल के बाहर रहूं, कस्टडी में रहूं, कस्टडी के बाहर रहूं, मेरा काम तो एक ही है, सुसमाचार सुनाना। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। वही सेम टोन में पौलुस सुसमाचार सुनाता है, हाकिम को सुनाता है, उसकी पत्नी को सुनाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। पौलुस फेलिक्स के सामने जब उसे सुनना चाहा तो वही सुसमाचार को प्रचार किया जहां पे न्याय के विषय में कहा जाता है। आने वाले समय में परमेश्वर की ओर से जो न्याय है उसके बारे में कहा जाता है। एक एक बड़ा व्यक्ति है, एक गवर्नर है बोल के उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड मैसेज पौलुस प्रचार नहीं करता है। मेरे प्यार, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? याद कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कोई बड़ा व्यक्ति आपसे यीशु मसीह के बारे में सुनना चाहता है और आपने बहुत ही पोलाइट वे में, थोड़ा धीरे धीरे रुक के, थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा रेस्पेक्ट दे दे के, थोड़ा ऑनर कर करके आपके सुसमाचार को थोड़ा सा सॉफ्ट गॉस्पेल कर दिया है, वहां पे न्याय को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। आपने ये देखा है कहीं ये व्यक्ति बुरा ना सोच ले, कहीं ये व्यक्ति मेरे बारे में थोड़ा सा र्यूड ना सोच ले, मैं सॉफ्ट तरीके से सुसमाचार प्रचार करता हूं। आज ऐसे लोगों को पौलुस कहता है सुसमाचार कभी भी सॉफ्ट नहीं हो सकता है, सुसमाचार कभी भी वाटर डाउन नहीं हो सकता है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, हाकिम हो, जो भी हो, सुसमाचार सुसमाचार ही है। सुसमाचार में अनुग्रह भी है, सुसमाचार में परमेश्वर का न्याय भी है, मगर सुसमाचार में मसीह यीशु के बारे में है जो अनुग्रह को लाता है, एक समय को देता है ताकि आने वाले न्याय से बचने के लिए लोग एक उपाय को पा सके, परमेश्वर के प्रेम को जान सके और समय को इस्तेमाल कर सके कि अब समय है परमेश्वर को जुड़ने का, परमेश्वर से जुड़ने का। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्यारो, कहीं बड़े बड़े व्यक्तित्व को देख के हमारा सुसमाचार तो छोटा नहीं हो जाता है। आज पौलुस से सीखने की बारी है। वो लोग जितने भी बड़े हो, हमारा सुसमाचार सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारा कर्तव्य है कि लोगों को हम पूरा सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तीसरा विषय हम सीखते हैं, ये पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा पौलुस के जीवन से ये सीखते हैं कि पौलुस 3 विषय को जानता था, हु, व्हाट, व्हाई। वो कौन है ये जानता था, वो क्या कर रहा है ये जानता था, क्यों कर रहा है ये जानता था। कभी कभी विश्वासियों के बीच ये देखा जाता है, वो मसीह को तो विश्वास करते हैं, वो तो एक मसीह विश्वासी हैं, मगर वो मसीह में कौन है,
वो इस भारत के कौन है, वो एक्चुअल में कौन है, उनका राइट क्या है, एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते वो कौन है, वो भारतीय व्यक्ति होने के नाते वो कौन है, उनको मालूम नहीं होता है। वो इस जीवन में क्या करने के लिए है, क्या करने के लिए विश्वासी हैं, उनको मालूम नहीं है। वो विषय को क्यों करेंगे, वो उनको मालूम नहीं है। वो जस्ट फॉलो कर रहे हैं। मेरे प्यारों में फिर से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें भीड़ बनने के लिए नहीं बुलाया है, भेड़ बनने के लिए बुलाया है। ये जानने के लिए बुलाया है, ये जान के आगे चलने के लिए बुलाया है कि हम कौन है, हमें क्या करना है, और वो विषय क्यों करना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्यारों, परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आज हमारे आंखों को खोले, हमारे मन को खोले, ताकि हम महान आज्ञा के लिए हमेशा तैयार रहें। जितने भी बड़ा व्यक्ति हो, जितना भी छोटा व्यक्ति हो, हम कैसे छूटे, हम यहां से कैसे छुटकारा पाए, ये सोचने की वजह हमारे जहन में ये रहे कि ये जो गवर्नर मेरा ट्रायल कर रहा है, ये जो गवर्नर मेरा न्याय कर रहा है, मैं देखूं कि ये कैसे छुटकारा पाए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे मुझे 1 महीना लगे, ओ 1 साल लगे, 2 साल लगे। मेरे प्यारो, पौलुस को 2 साल लग चुके थे, मगर उसके टोन में, उसके बोझ में, उसके सुसमाचार को लेके खड़े होने में, उसमें कोई वाटर डाउन नहीं हुआ था, वो डिस्करेज नहीं हुआ था। वो जो विषय एक दिन में उसको उसको खलास कर देना चाहिए था, मगर राजनीति के वजह से, गंदे राजनीति के वजह से उसको 2 साल हो गए थे, फिर भी सुसमाचार प्रचार करने में वो ढीला नहीं हुआ था। वो कस के खड़ा होता था, सुसमाचार को लोगों के सामने रखता था, हाकिम के सामने रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा न्याय तो हो जाएगा, मगर आज अगर मैं सुसमाचार को नहीं सुनाता हूं तो शायद इसका न्याय नहीं हो पाएगा, शायद ये कभी बंधुआई से नहीं छूट पाएगा, और शायद ये अनंत काल के नरक में चला जाएगा। हालेलुया, मेरे प्यारों, पौलुस ऐसे ही नहीं कहता है कि समय में, आज समय में हमेशा तैयार रहना कि हम लोगों को सुसमाचार सुना सके। हालेलुया, हम छुटकारा पाए या ना पाए यह अलग विषय है, मगर जो व्यक्ति हमारा न्याय कर रहा है उसको छुटकारा पाने के लिए भी हम सुसमाचार प्रचार करें और तैयार रहें। ग्लोरी टू जीसस, व्हाट ए मैन पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो आज हमें कलीसिया की तौर से चैलेंज कर रहा है कि आज तुम कहां पे हो भाई, तुम कौन हो, तुम किस लिए मसीह हो, ओ तुम्हारा उद्देश्य क्या है, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम एक ढीला ढाला जीवन को जीते हो, क्या तुम परमेश्वर के सामने सिर्फ आशीषों को पाने के लिए जुड़ते हो। आज समय है, अपने उद्देश्य को जान लो। हालेलुया, हालेलुया, तुम क्यों परमेश्वर में बुलाए गए हो, उस उद्देश्य को जान लो, ताकि तुम सुसमाचार को प्रचार कर सको। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।